रहे थे कि परमेश्वर उनको नरक का दर्शन दिखाए। वह देखना चाहते थे कि नरक कितना भयानक है या नरक कैसा है, ताकि उसके बारे में लोगों को बता सके। और ऐसा हुआ कि जब वह पास्टर्स प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां आ गई और उनमें से एक पास्टर को प्रभु यीशु मसीह आत्मा में नरक में लेकर गए और प्रभु यीशु मसीह उस पास्टर को एक सुरंग में से होते हुए नरक में लेकर जाते हैं। वह सुरंग अंधकार से भरी हुई थी और उस पास्टर को झुंड में रो रहे लोगों की आवाज सुनाई देती है। और नरक में पहुंचने पर उस पास्टर ने यीशु से पूछा कि हम कहाँ हैं? यीशु ने उत्तर दिया, बेटा हम नरक में हैं। तुमने ही तो प्रार्थना की थी नरक को देखने के लिए कि मैं तुम्हें नरक का दर्शन दिखाऊं। पास्टर ने कहा, जी प्रभु यीशु। और यीशु मसीह उस पास्टर को आगे लेकर जाते हैं जहां पर बहुत से लोग नरक की आग में जल रहे थे और वो जोरों से चीख और चिल्ला रहे थे, जिसके अंदर 8 और 9 साल के बच्चे, महिला, पुरुष और बुजुर्ग आग में जल रहे थे। और यह बच्चे वो थे जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते थे और अपना जीवन वीडियो गेम्स और मोबाइल में वीडियोस देखकर अपना जीवन बिता रहे थे। और वह स्त्री, पुरुष और बुजुर्ग लोग वो थे जिन्होंने अपना जीवन व्यर्थ बातों में बिता दिया था, जैसे चुगली, हत्या, मारपीट, व्यभिचार, नशा, दुष्कर्म आदि। इन लोगों ने उद्धार नहीं पाया था और ना ही अपने पापों की क्षमा पाई थी और ना ही अपने पापों से मन फिराया था। इसलिए ये आज नरक की आग में जल रहे थे, जहाँ की आग युगान युग तक कभी नहीं बुझती और जहाँ की पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती। और यीशु उसे फिर दूसरे कक्ष में लेकर गए जहाँ पर एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ था जो कि आग में जल रहा था और उसके पैरों का मांस छूटकर उसके मुंह पर गिर रहा था। और जब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखा तो उसने दर्द भरी आवाज में यीशु को पुकार कर कहा, प्रभु यीशु मसीह, मुझे एक मौका और दे ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं और तेरे पीछे ईमानदारी और पवित्रताई से चल सकूं। तो यह सुनकर यीशु मसीह ने उससे कहा, मैंने तुझे मौका दिया था। यीशु मसीह, आपने मुझे कब मौका दिया? तो यीशु मसीह उसके सामने वह समय दिखाते हैं जब वह व्यक्ति पृथ्वी पर था। उसका नाम मार्क था। वह एक संसारिक जीवन जी रहा था, जैसे नशा करना, व्यभिचार और बुरे काम करना। यह सब काम करने में उसे खुशी तो मिलती, मगर वह खुशी कुछ समय की होती थी। और जब वह अकेला होता तो अपने जीवन में एक अशांति को महसूस करता। एक दिन मार्क पार्क में बैठा था और तभी वहाँ एक सुसमाचार प्रचारक आता है और वह सुसमाचार प्रचारक मार्क को यीशु मसीह के प्रेम और पाप क्षमा के बारे में बताता है। और मार्क को यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अब मार्क यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता था। मार्क के घर की कुछ दूरी पर एक चर्च था और रविवार वाले दिन मार्क उस चर्च में जाता है और उसे परमेश्वर की आराधना करके बहुत आनंद मिलता है और वह अपने जीवन में एक अलग सी शांति को अनुभव करता है जो कि उसने इस संसार में रहते हुए कभी भी अनुभव नहीं की थी। जब वह चर्च के बाहर निकला तो चर्च के पास्टर उसे एक बाइबल देते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हो तो इस पवित्र बाइबल को पढ़ना। और पास्टर उसे पश्चाताप आदि के बारे में बताते हैं। और फिर मार्क पास्टर को धन्यवाद कहता है और अपने घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। और गाड़ी चलाते हुए वह अपने मन में सोचता है कि आज जी भरकर पाप कर लेता हूँ और कल से मैं पश्चाताप करके एक पवित्र जीवन जीऊंगा और फिर दोबारा कभी पाप नहीं करूँगा। जितना पाप मुझे करना है मैं आज कर लेता हूँ और कल से अपना जीवन
प्रभु यीशु मसीह को दे दूंगा और फिर कभी कोई पाप नहीं करूंगा। मार्क यह सब बातें सोच ही रहा था कि वह अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण खो देता है और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से जोर से टकरा जाती है और मार्क बुरी तरह जख्मी होकर अपनी कार से बाहर आकर गिर जाता है और उसी क्षण उसकी बाइबल खुलकर उसके सामने पड़ी होती है, जिसमें लिखा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मार्क उस समय होश में था और उसने उस वचन को पढ़ा, मगर उस वचन को पढ़ने के बावजूद भी मार्क ने अपने पापों से मन नहीं फिराया था अथवा पश्चाताप नहीं किया था और कुछ क्षण बाद उसकी मृत्यु वहीं पड़े पड़े हो गई थी और उसके अंतिम समय में भी पश्चाताप न करने के कारण आज मार्क नरक में था। और यीशु मसीह ने यह पूरा वाक्य मार्क को दिखाया और उस समय मार्क को सिमरन आया कि उसे अवसर मिला था मगर उसने मन नहीं फिराया था। दोस्तों, आज मार्क के पास कोई मौका नहीं है। वो आज भी नरक की आग में जल रहा है और तड़प रहा है और परमेश्वर से एक और मौका मांग रहा है, मगर अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा है क्योंकि नरक से वापस आना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का एक ही बार जन्म लेना और मरना और न्याय का होना नियुक्त है। बहुत से लोग कल पर भरोसा रख करके आज भी पाप कर रहे हैं कि कल हम सुधर जाएंगे या अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे। ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह कल कभी आए ही ना और आप अपने पाप में मर जाओ। फिर आपके लिए भी वही जगह होगी जो मार्क के लिए थी। आज मार्क के पास कोई मौका नहीं है, मगर आप जो जिंदा हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास मौका है। इसलिए समय रहते अपने अपने पापों से पश्चाताप करें और एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पास लौट आएं। वह अवश्य ही आपके सभी अपराधों और पापों को क्षमा करेगा। इस वीडियो